हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे नाश्ते के लिए मसाला इडली। इस इडली को आप चटनी या सॉस के बिना भी खा सकते हो और ना ही आपको इसको खाने के लिए सांभर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इसको ना मसाला स्टफ़ करके बनाएंगे तो आप ऐसे ही अच्छे से खा पाओगे। तो चलिए फिर एकदम सिंपल तरीके से और झटपट बनने वाली हम मसाला इडली को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कटोरा ले लेंगे, उसके अंदर ना हम 2 कटोरी भर करके सूजी लेंगे। तो मैंने थोड़ी सी मोटे दाने वाली सूजी ली है। आपके पास जो बारीक आती है वो हो तो वो भी ले सकते हो। अब उसी कटोरी से नाप करके 1 कटोरी भर करके मैंने चावल का आटा डाल दिया है। अब हम डालेंगे उसी कटोरी से 1 कटोरी नाप करके दही। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें पोहा भिगो करके पोहा ले सकते हो। अब हम डालेंगे 2 चुटकी हींग, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे और आधे से 1/4 चम्मच जितना ही हम इसमें खाने वाला सोडा भी अभी के लिए डाल देते हैं। अच्छे से हम दही को पहले मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद जिस कटोरी से हमने दही लिया है उसी कटोरी को नाप करके हम 1 कटोरी पहले पानी डाल करके देखेंगे। तो 1 कटोरी पानी डाल करके अच्छे से पहले बैटर को ऐसे मिक्स कर ले। वापस से आपको पानी की ज़रूरत लगेगी तो हमें लेना है। तो वापस से मैंने उसी कटोरी से 1 कटोरी भर करके पानी डाल दिया है और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो चलिए फिर 2 कटोरी पानी डाल करके हमने कुछ इस तरीके से गाढ़ा सा बैटर बना करके तैयार किया है। तो अभी आपको ऐसे गाढ़ा बैटर बना करके तैयार कर लेना है। बैटर को आपको अभी से पतला नहीं करना है। तो चलिए फिर यहाँ पे हमने 2 कटोरी सूजी ली थी, 1 कटोरी चावल का आटा और 1 कटोरी दही लिया था। 2 कटोरी पानी डाल करके हमने ये बैटर बना करके तैयार कर लिया है। बैटर को हम रख देते हैं साइड पे और अब बनाते हैं इसके लिए मसाला हम आलू से बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने 300 ग्राम आलू को उबाल करके इस तरीके से छील के तैयार कर लिया है। तो हम एक मिक्सिंग बाउल में ले लेते हैं और उसको ना हम ऐसे मैशर से मैश करेंगे। तो आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हो, लेकिन मैश करने से भी अच्छे से आलू मैश हो जाएंगे। तो चलिए फिर अच्छे से मैश करने के बाद हम सारे मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मैं मसाले में तड़का नहीं लगा रही हूँ, आप चाहे तो तड़का भी लगा सकते हो। 2 से 3 चुटकी हींग डाल देंगे। 1/4 चम्मच ही यहाँ पे हम चाट मसाला डालेंगे। 1 चम्मच भर करके धनिया जीरा पाउडर लेंगे और 1 से आधी चम्मच भर करके हम चाट मसाला भी डालेंगे। और यहाँ पे अब हम लेंगे गरम मसाला 1/4 चम्मच, 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे और 1 चम्मच ही मैंने गुड़ का पाउडर लिया है। आप चीनी या फिर चीनी का पाउडर भी ले सकते हो। अब डालेंगे यहाँ पे हम हरा धनिया। मसाले को चटपटा सा टेस्ट देने के लिए हम इसमें नींबू निचोड़ के डाल देंगे। तो बड़ी साइज़ का नींबू था तो मैंने आधी स्लाइस नींबू की ली है और चम्मच से नापेंगे तो 2 से 2.5 चम्मच जितना ये नींबू का रस होगा। तो गुड़ पाउडर और नींबू डालने से ना ये मसाला एकदम चटपटा सा बनेगा। तो चलिए फिर इतने सारे मसाले डाल करके हमें अच्छे से ये मसाला बना करके तैयार करना है। तो इस बार आपको ना ये मसाले हैं सारे वो हाथ से अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेने हैं। इस तरीके से बहुत ही अच्छे से हमने चटपटा सा आलू का मावा बना करके तैयार कर लिया है। तो चलिए फिर हमारी इडली के लिए जो स्टफिंग है एकदम चटपटी सी बन करके तैयार है। इसको हम रख देते हैं साइड पे और इडली को स्टीम करने के लिए हम स्टीमर को तैयार कर करके रखेंगे। तो चलिए जब तक हमारा स्टीमर तैयार होगा तब तक हम इडली बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने बैटर बना करके रखा हुआ था वो बैटर लेंगे। तो बैटर को हम मिक्सी के जार में लेकर के अच्छे से इसको पीस करके हमें स्मूथ करके तैयार करना है। तो पहले आप क्या करें, इसको पीस करके देखें। अगर अच्छे से पीस जाता है तो आपको इसमें एक्स्ट्रा दही या फिर छाछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा बैटर है वो गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें दही या फिर छाछ ले सकते हो। मुझे ज़रूरत नहीं लगी है तो मैंने दही और छाछ कुछ भी नहीं डाला है और एकदम पीस करके इसकी स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर ली है। तो चलिए फिर इस तरीके से हमने पीस करके तैयार किया है ना फ्रेंड्स। तो हमने जो दही और सोडा डाला है वो अच्छे से मिक्स भी हो गया है और इसमें ना एकदम से दही और सोडा की वजह से हमारा जो फ्लफ़ी बैटर चाहिए हमें इडली बनाने के लिए वो तैयार है। तो अब हम बनाते हैं इडली। तो इडली के लिए हम सबसे पहले इडली मोल्ड लेंगे। तो दोनों ही मोल्ड मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो हम तेल से इसको ना अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारी इडली है ना वो अच्छे से निकल पाए बिना टूटे ही। तो चलिए दोनों ही मोल्ड मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक छोटी चम्मच लेंगे और एक एक चम्मच सारे सांचों में बैटर को ऐसे डालेंगे
तो पूरा नहीं डालना है आपको, मतलब कि पूरा इसको भरना नहीं है, एक एक चम्मच ही बैटर लेना है। अब हमने जो आलू का मसाला बनाया है वो आलू का मसाला हम लेंगे, हाथ में थोड़ा सा तेल लगा करके इस तरीके से छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे और इन टिक्कियों को ना हम ऐसे इडली के बीच में रखेंगे, मतलब कि अभी के लिए हम ऐसे रख देंगे। तो ऐसे ही हमें सारी टिक्कियाँ इस तरीके से एक चम्मच बैटर के ऊपर रखनी है। अब हम क्या करेंगे, वापस से बैटर लेंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब कि जितना हमें ज़रूरत लगेगा उतना हम बैटर लेंगे, 1 से आधी चम्मच जितना ही बैटर लगेगा। और इस तरीके से हमने जो आलू का मसाला बना करके रखा वो मसाला हमें बैटर से अच्छे से कोट कर लेना है, मतलब कि इसको अच्छे से ढक देना है। इस तरीके से हमने सारी इडली बना करके तैयार कर ली है। तो इडली के बीच में ये जो आलू का मसाला रहेगा ना फ्रेंड्स, बहुत ही चटपटा लगेगा। तो आपको सॉस या फिर इसके लिए किसी भी तरीके का सांभर नहीं लगेगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा स्टीमर भी तैयार है, तो हम प्लेट को रख देते हैं। तो मैंने 2 प्लेट ली है, लेकिन मैं एक एक बारी बारी इसको ना अच्छे से स्टीम करूँगी, एक साथ नहीं रखूँगी। एक साथ रखेंगे तो क्या होगा, नीचे वाली जो प्लेट है उसकी जो इडली है ना वो फूल करके ऊपर वाली प्लेट में चिपक जाएगी। तो हो सके तो आप ऐसे एक एक प्लेट को एक एक बारी में ही अच्छे से स्टीम करें। तो चलिए, फिर मैंने पहले वाली प्लेट की इडली थी उसको 15 से 17 मिनट स्टीम करके निकाल लिया। अब मैंने दूसरी वाली प्लेट भी रख दी है, तो इसको भी हम ढक करके 15 से 20 मिनट तक अच्छे से स्टीम कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से इडली को बना करके तैयार करेंगे। अगर आपके पास इडली का कुकर नहीं है तो आप कटोरियों में भी इडली को बना सकते हैं, एकदम आसानी से बन जाएगी। तो आपको छोटी कटोरी में बनाए तो बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी इडली। तो चलिए, फिर इडली को हम अच्छे से स्टीम होने देते हैं। और जो पहले वाली प्लेट निकाली वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है इडली, तो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से हमारी इडली है वो निकल रही है। अगर आप इसमें ना किसी और चीज़ की स्टफिंग करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, मतलब कि आलू में आप कोई और सब्जी लो तो फिर आपको ना उसको एकदम बारीक चॉप करके डालना है। और यहाँ पे इडली आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मसाले से एकदम भरी हुई है। तो अब आप ही कहो, इस इडली को खाने के लिए आपको किसी और की ज़रूरत लगेगी क्या? ना ही इसको खाने के लिए चटनी लगेगी और ना ही आपको सांभर की ज़रूरत लगेगी। हाँ, आप चाहो तो बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मैंने नहीं बनाया है क्योंकि इडली मैंने बच्चों को नाश्ते के लिए दी थी, तो इनको ऐसे ही बना करके दिया था और उनको बहुत ही अच्छी लगी थी। तो चलिए, फिर आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।